अगर नाव ठीक है तो पार हो सकते हैं नाम की कमाई करके। नाव पुरानी है तो कैसे पार होएंगे कि उसमें हजारों छिद्र है, मोरियां है, सुराख है। थोड़ी देर आगे चलकर पानी से भर जाएगी, जो उसके ऊपर यात्री बैठा है वो डूब जाएगा। इसलिए महाराज सचेत करते कि चलना है दूर क्या सोवेरे, ठीक है नहीं। हम सारी आयु बचपन खेल में गवा देते हैं, खेलने कूदने में। जवानी हम विषय विकारों में, बाल बच्चों में फंस जाते। 40 साल का 30-40 साल के जब हम हो जाते हैं, बच्चों की हमारे को टेंशन हो जाती है कि इनको कौन से स्कूल में डालें, इनकी फीस कहाँ से ले आएँ, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है। सारा जीवन टेंशन में ही है। तो सचेत कर दे कि तू तो फंस गया है, तू सचेत हो जा। यानी चलने का मतलब अर्थ क्या है कि आप भजन बंदगी करो, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ो। इसको चलना कहते हैं। ये भी गए। हाँ, थोड़े आगे हो जाओ तुम, ये बंद कर दो रास्ता। हाँ, सत्संग नहीं सुनते लोग, बस कीर्तन कुटते हैं। बीबी इधर कर ले मुंह, उसको कहते हैं मैं इधर इधर घूम के बैठो ना, तो आप डांटेंगे। आप उनके बाद डंडा देखो कैसा है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। जब कुछ संत आता है ना, उसकी तरफ बैठो। जब आप ध्यान से देखोगे उनके अंदर से किरणें निकलती है कि गुरु महाराज विराजमान होते हैं सत्संग में। समझोगे बात को। संत का निरखो नैन और मत्था, मत्थे में से आप गुरु जी को ध्यान से देखो, इनके मत्थे से किरणें निकलना शुरू हो जाएगी कि परमात्मा तो अंदर है, ठीक है नहीं। तो इसलिए हम यात्री हैं, हमारी शरीर रूपी किस्ती पुरानी हो गई है, कैसे पार उतरेंगे। अब किस्ती ठीक है ना, नौजवान उम्र है, तो इसमें भजन व्यास करो, अपनी नैया को भवसागर से पार लगा दो। ये इसमें गंदगी में फंसे रहे हैं, फिर कैसे निकलोगे भाई। इसमें लिहाज नहीं होती है। ये जो मार्ग है इसमें लिहाज, अगर लिहाज करोगे तो वहाँ के वहीं खड़े रहोगे आप। जे सुनोगे नहीं संतों की झिड़क तो बात नहीं बनेगी। जे सतगुरु तेन मारन झिड़का तो लख लख शुक्र मनाई। हूँ लगा लो हो पक्का, हाँ जी हूँ लगा लो। अच्छा बस ठीक है, इतना बहुत है। तो लख लख शुक्र मनाई। मैंने आपको वहाँ कहा नहीं बीबी, ये फिर मैं रसोई में गया, मैं देखो इनकी रसोई कैसे है। ये कहते मैंने मेरे को माफ़ कर देना, मैंने आपको झिड़क दिया। ये कहते नहीं, हमारे को डोज मिलती है, खुराक मिलती है। कमाल है। देखो जो रूहें समझ गई है वो इस चीज़ को बुरा नहीं मानती है, वो कहती कि अच्छा हुआ। तो इसलिए जहाँ हमने जाना है वो कठिन रास्ता है। हमारा साथी कोई नहीं है। पति यहाँ रह जाएगा, पत्नी यहाँ रह जाएगी, बाल बच्चे यहाँ रह जाएंगे, कोई साथ नहीं जाएगा। तुझको है दूर जाना, पास में नहीं समाना, आगे नहीं ठिकाना, होगी बड़ी ख्वारी, अब जान के चलन की कर लो से बेचारी। भजन बंदगी करो, नहीं तो यहाँ फिर मुड़ के आना पड़ेगा पता नहीं किस जूनी में। आप देखते नहीं छोटे छोटे कतूरे कुत्ते, वो वही रूहें हैं जिसने नाम नहीं जपा, कुत्ते के जन्म आते हैं। गुरु को जो मनुष्य जानता है ना, वो कुत्ते की जूनी में जाता है। गुरु को मनुष्य जानते तेर नर के ये अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। लिखे है, गुरु को मनुष्य जानते चरण अमृत को पानी, तेर नर के जाएंगे, जन्म जन्म होंगे स्वानी। कुत्ते का जन्म मिलेगा उनको। अब आपको तो डर नहीं उन लोगों से, तो आप कैसे तैरेंगे भाई। डर के बगैर तो बच्चा स्कूल का काम नहीं करता है, वो खेल में लगता है तो फिर फेल हो जाता हो। जब तक हमें डर नहीं होगा गुरु परमात्मा का, जब तक हम भजन कर नहीं सकते। पहले तो भजन लेते नहीं, कोई नहीं, कहते अभी हमारी उम्र नहीं भजन लेने की। जब मरने के समय आता था बुलाते किसी पंडित को या किसी को, भाई इसको गीता का पाठ सुनाओ। गीता का पाठ उस समय क्या सुना, जमदूत आगे खड़े, उसको होश नहीं है, उसके सारे सर्किट बंद कर देते जैसे आप कर देते हैं, ठीक है नहीं। गुरु महाराज सर्किट चला देते हैं तो आंखें इसकी खड़ जाती, कहते इसकी आंख खड़ गई। क्यों खड़ते हैं कि जमदूत खड़े होते हैं। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जम ने बाँ पकड़ी। तो अगर उससे बचना है
तो आप भजन बंदगी में समय दो, गुरु के बगैर कोई नहीं छुड़ाएगा। महाराज कहते असावधान मनुष्य यात्री, तुझे तो रास्ते पर चलकर बहुत दूर जाना है, फिर तू यहाँ मोहवश प्रमादवश क्यों पड़ा सो रहा है। चल, ये आत्मा को कहा, शरीर को नहीं। ठीक है, शरीर तो आत्मा तो तब चल सकता है जब आत्मा निकल जाती, शरीर तो गिर जाता है, कहने मर गया ये शरीर। मुर्दा अभी भी तो मुर्दा ही है, जब तक आत्मा इसमें तब तक चलता है, नहीं तो गिर जाता है, मुर्दा करार हो जाता है। तो इसलिए ऐसे में अपने निश्चित लक्ष्य का तक कैसे पहुंचेगा तू। हम परमात्मा से वादा करके आएंगे तेरा नाम जपेंगे, सब ही अब भूल गए हम, आपको भी नहीं याद, ना इनको याद है, किसी को भी नहीं है। गर्भ के दुख का पता है हमें? नहीं, किसी को भी नहीं पता है कि हाँ माया बढ़ जाती है। अगर उस दुख याद होवे फिर हमें यहाँ फंसे ना कि काल ने बख्शिश कराया है महाराज से, सतपुरुष से, कि महाराज अगर इनको होश आ गई तो मेरी तो दुनिया लुट जाएगी, थोड़ा समझना इस चीज़ को। काल निरंजन तो उन्होंने उनको कहा कोई बात नहीं, जो मेरा नाम जपेंगे उनको ही होश आएगी, बाकी सोए रहेंगे। क्यों ने तप किया 70 चौकड़ी युग, काल निरंजन ने उस सतपुरुष की भक्ति 70 चौकड़ी युग की है। फिर दोबारा जब उन्होंने रूहें लेनी थी, त्रिलोकी का संभालना था, 64 चौकड़ी युग फिर तपस्या की थी। चौकड़ी युग होता है सतयुग, द्वापर, त्रेता और कल युग। 43,20,000 साल के होते हैं चारे युगे। इतनी तपस्या की उन्होंने। काल ने कहा कि अगर हमें गर्भ का दुख याद आ जाए, कितने कष्ट थे। महाराज ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, शीश तले पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा तब ईश्वर से तूने करार किया, तेने भूल के सब तोड़ दिया। वो जो कॉल किया हुआ, वादा किया, वो तोड़ दिया हमने। तो उसको याद करो, संत याद कराते हैं, वही उस वादे को याद करो तो प्रभु की भक्ति करो, नहीं पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। काम करते भी कर सकते इसको। आप क्या काम करते बच्चा? घर में भी कर सकते सिमरन। ऐसे करना है जैसे झाड़ू पोछा देते हो, खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, इसमें भी आप सिमरन आप किया करो। ठीक है नहीं, काम तो करना पड़ेगा भाई। ठीक है नहीं, उसमें आप जागने का मतलब है कि हरदम उसको याद करो। उठते बैठते सोबत आइए, मार्ग चलते हर ये रास्ते चलते भी याद करो। गाड़ी में बैठे हुए फिर भी आप सिमरन कर सकते हो, गाड़ी चलाते भी सिमरन कर सकते हैं। आंखें बंद नहीं करनी, गाड़ी चलाते सिमरन कर सकते हो। ठीक है नहीं, आंखें बंद करेंगे तो वो गाड़ी खड़ जाएगी। तो हर इसमें आप खाना बनाते हो ना, सिमरन करते खाना बना के, वो खाना अमृत बन जाएगा। जो उसको खाएगा उसको बेकार भी नहीं पैदा होंगे, ना आलस आएगी उसको। कोई आलसी आदमी रोटी बना रहा है ना, उसके 5 गिराही खाने से उसका सारे ख्याल अंदर आ जाते हैं, हमारे चलने लग जाते हैं। 5 गिलास अब खाओ, उसकी सारी फिल्म रिकॉर्डिंग हो जाती है कि ये जीव ऐसा है जिसने खाना बनाया है। भजन करके बनाओगे तो फिर वो अमृत बन गया। जो भी आपके बनाया खाएगा वो सभी सिमरन भजन करेंगे। मैंने रात 3 बजे उठा दिए सारे को। मैंने कहा भाई देखो भाई बंदे, मैंने कहा ये तो सब लाशें पड़ी हुई हैं। मैंने फिर चाचा को मारा ऐसे, मैं चाचा फटाफट उठ गया, बैठ गया भजन, वही घंटा बैठा है। तो और भी बैठे थे, एक लड़का था वो ऐसे लेटा। मैंने कहा तू भजन नहीं करता? उसने नाम नहीं लिया हुआ, आपके घर चला गया वहाँ नहीं। तो कहता नींद आती है मेरे को। मैं कहा तेरे को नींद आती तो इन्हीं को भी सलाह रहा है, आपके पीछे नींद आने वाला होवे ना, आपको भी आ जाएगी। ठीक है नहीं, तो इसलिए हमने आदत बनानी है अपनी कि रात को भी आप जब आपको जाग आए, आँख खुले, उस समय आप बैठ जाओ, जितना भी बैठ सकते हो। रात को कोई काम नहीं होता है। अगर ठीक ठाक है तो हाथ मुँह तो और बैठ जाओ। तो नीचे बैठना तो और बढ़िया है।
बेड पर बैठोगे तो नींद आती, बेड होता है नींद के लिए, नीचे बैठोगे फिर नहीं आएगी। धरती पर टच नहीं होना चाहिए कि धरती की खींच होती है थल्ले को, सारी चीज़ें अपनी ओर खींचती है, धरती भी खींचती है नीचे को। अब देखा वो वॉलीबॉल जो खेलते हैं ऊपर को जाता है ना, नीचे क्यों आता है कि धरती की खींच है वो। इसमें वो आसन लगा के नीचे को ही उसमें आप बैठो सीधे ऐसे, ऐसे बैठना है। जब आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा घंटा जरा ऐसे बैठना है। अगर ऐसे बैठ के फिर आप बैठे तो है तो सुपने में चल लोगे या नींद में चल लोगे, फिर कोई आड़े मारेंगे, ऐसे रात मार रहे थे। चाचे ने तो मेरे को जगा के रखा पूरी रात है। हाँ जी, रजाई ओढ़ के करो, मौसम अनुसार कपड़ा ले लो। जैसे आजकल गर्मी शुरू होगी तो उसमें आप जैसे आपकी चुन्नी है दुपट्टा वो कपड़ा, मच्छर मक्खी अगर आपका ध्यान लगा हुआ है, अगर मच्छर मक्खी बैठ गई आपका ध्यान टूट जाएगा। कितनी मेहनत कितनी ध्यान एकाग्र होने के लिए, मच्छर मक्खी बैठ गई, इसलिए कहते हैं पर्दे में भजन करना। हमें जहाँ नाम देते हैं ना तो संत महापुरुष कहते हैं कि पर्दे में करना, ठीक है नहीं। तेरे को मैं सामने बिठाऊं फिर जे तू नहीं हटा। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो ऐसे भजन नहीं करोगे ना, जीवन में बहुत कष्ट आएंगे। वो पूछ रहा था ना रवि भाई जो कि भी आप इतने शांत क्यों रहते हो, मैं कैसे रहते हो भैया, क्या आप क्या करते हो, क्या आपके पास मेरे पास भेजा भाई। मैंने कहा भजन सिमरन की देन है ये, वो ऐसी दौलत है जिसके पास आ जाती है वही शांत होता है, वही संसार से उसकी कट लग जाती है। इसके लिए घर नहीं छोड़ना, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा खाओ, मांस मछली नहीं खानी, अंडे उंडे गंदी चीज़ें नहीं। ये चीज़ें जो हमारे घर में आ जाती हैं ना वो प्रेत आत्मा का बसा हो जाता है। घर में पति पत्नी की लड़ाई, पता नहीं क्या क्या होता है, बरकत नहीं होती है। सब्जी बनाओ पतीला 2 बंदे खा जाएंगे। जहाँ सत्संग होता है ना, भजन सिमरन होता है, एक पतीला बना लो 100 आदमी खा जाएगा। लड़की वो बैठी है, अभी भी इसके घर में बचा होगा, बचा कि नहीं, पर तू फिक्की सब्जी बनाती है, नमक पार डाल देगा, इतनी कंजूस है तू, नाम के भी की कंजूसी करती है। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। हमने तो खाना पड़ा, हम नमक मांगते नहीं हैं, नमक मांग के नहीं लाना चाहिए। मैंने आपने सुना नहीं, मैंने कहा सब्जी में नमक नमक डाल दो, हम मांग के नहीं, मांग के नमक लाना कर्जा चढ़ता है, फिर हम ऐसे ही खा गए हो। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए एक ख्याल रखना चाहिए, पहले आप देख लो ना चेक करके, या गुरु जी को चेक करा दो, फिर पास कर देंगे। नींद का मतलब है बहुत गहरी मोह की नींद में मत सो, परिवार में रहो, मोह की नींद में मत सो। जो हमारे घर में बच्चे आते हैं, हमारे को महाराज ने सेवा सौंपी है, वो अपनी परलब्ध लेके आए हैं। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारा देहरादून में घर बन जाएगा, ठीक है नहीं। जब पढ़ते थे आपकी परलब्ध में था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फरमाते हैं कि पहले बनी परलब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसीदास अजरनी माननी बंदे तीर, ठीक है नहीं। हमारा जो उद्देश्य है संसार में आने का, मनुष्य चोला लेकर, ये प्रभु की भक्ति करना है। इसमें आत्मा साधना कर सकती है, मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं पुलोक सुधार। अगर मनुष्य जन्म में आपने मोक्ष की प्राप्ति नहीं की, नाम नहीं जपा, फिर तो बेटा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कबीर गुरु की भक्ति बिना नार कुकरी होए, गली गली भौंकती फिरे टूक न डरे कोई। कुत्ते का जानवरों का जन्म मिलता है। इस चोले को, इस जन्म को, इस मनुष्य चोले को देवता भी तरस दे। सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जहीं पुलोक सुधार। देवता भी इसको तरस रहे हैं कि इसमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, प्रभु की बंदगी होती है। देवता लोग जो हैं तप करके जाते हैं स्वर्ग में, वो अपनी कमाई खा सकते हैं, उनकी कमाई बंद हो जाती है, वो सिर्फ खांदे और भोगते ही हैं। यहाँ आप खा भी सकते हो, कमा भी सकते हो, नाम की कमाई। सत्संग में जाने से जैसे आप आए हों, एक कदम के 100 में जब यज्ञ का पुण्य फल है,
संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भगतों 100-100 यज्ञ समान। जितनी संगत करोगे संतों की उतने पुण्य बनेंगे, पाप धुलेंगे, ज्ञान बढ़ेगा जीव को। वही घर है, वही सारा कुछ है। हमारे अंदर बदलाव आ गया, परिवर्तन हो गया कि ज्ञान हो गया हमारे को। तो बहुत गहरी मोह की नींद में मत सो, तू काम क्रोध मद लोभ आदि विषय विकारों में फंस गया है। होशियार हो जा, कल्याण की प्राप्ति इसी आयु में, इस आयु को क्यों खोता है तू? क्योंकि मनुष्य जन्म में ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। इससे आत्मा गिर गई फिर कल्याण नहीं होगा, फिर पछताओगे। अच्छे दिन पाछे गए गुरु से न कीना हेत, फिर पछताए के होत जब चिड़ियाँ चुगी खेत। तेरे सिर पर संसार का माया मोह की गठड़ी है, इतना वजन है इस जीव पर, पता नहीं क्या क्या बंदा करता है माया मोह की खातिर। तुझे इसके झगड़े में डालने वाला केवल मन रूपी दूत ही तेरे साथ है। कोई नहीं हमारे को फंसाता है, मन ही फंसाता है। अगर ये लग जाए फिर समझ लो इससे मुक्त हो जाए। मन माया नहीं आत्मा को फंसाया हुआ है, इसमें फंसी हुई है। जब मन लग गया आत्मा अपने आप आत्मा का छुटकारा हो जाता है, कैद से छूट जाती है। परंतु तेरी यह माया मोह की जो गठड़ी है बीच रास्ते में तेरी छिन जाएगी। ये बीच रास्ते में जब हम शरीर छोड़ते हैं ना, बच्चे भी यहाँ रह जाते हैं, हमारा सब कुछ रह जाता है कि ये किसी की घड़ी है, ये दादाजी की है, ये छड़ी किसी की है दादाजी के, हुक्का किसका है दादाजी का। छिन गए ना सारे, फिर कोई साथ नहीं जाता। तेरी माया मोह की गठरी यहीं छिन जाएगी, फिर तू इसके चक्कर में पड़कर अपना क्यों सिर पकड़ कर रोएगा। संसार का माया मोह और कर्म फल भोग का यह रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि ये बड़ा भयानक है। बिना भोगे अर्थात उसका पूरा भुगतान किए बिना वह काटा नहीं जाता है। अगर सतगुरु की शरण जाएंगे तो हमारा जो कर्म है, संचित कर्म होते हैं, एकदम इस जन्म के या पिछले जन्म के संचित कर्म जो होते हैं कई जन्मों जन्मों के, वो नाम से कटेंगे। देखो हमारे लिखे हैं कि मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। गुरु की भक्ति करोगे तो मोटे बंधन कट जाएंगे। मोटे बंधन परिवार के होते, इसमें से छूट निकलेगी। मोटे जब लगे कटे नहीं तो चीने कैसे जाए, ताते गुरु भक्ति दृढ़ कर कमाए। गुरु भक्ति कमाओ, गुरु भक्ति इस कर्म को काट सकता है, नाम की कमाई से कटेंगे। हमारा कबीर साहब लिखते हैं, सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी कट पीतर, कोटि कर्म पल में जल गहरी। परिवार में रहते हुए आप इसको काट सकते हो नाम की कमाई से। जो नाम की कमाई करते हैं उसको पता है, वो जान लेता है कि मेरी जो सुरती है कहाँ कहाँ फंसी है, वहाँ से निकालना शुरू कर देता हो। जिसको जेड़े नाम नहीं जपते हैं उनको होश नहीं है, वो सोए हुए हैं, उनको पता नहीं लगता है कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। मोह रूपी खड्डे में घिरे हुए हैं हम। उससे निकलने के लिए हमें सतगुरु की शरण और नाम की कमाई करने की जरूरत है। साथ संगत करो, ठीक है नहीं? आप भी जपाओ और दूसरों को भी जपाओ। ये बिना भोगे भुगतान नहीं होता है। कर्म जो होता है ना, इसका भुगतान करने पड़ता है। इस पर मैं आपको कथा सुनाता है। गुरु जी, एक राजा था, ऐसे सैर करने निकले ना, एक फकीर था, एक घर से भोजन लेता था। आलाख निरंजन राजा के चले गए। राजा घोड़े के तबेले में खड़ा हुआ था, उसने कहा कुछ दो। राजे लोग थोड़े अभिमानी होते हैं। उसने जब उन्हें 2-4 रुपये कहा फकीर ने, तो उन्हें घोड़े की होती है ना लिद, वही उसमें झोली में डाल दी। उन्होंने कहा तथास्तु। लिद तो खानी थी संतों ने, उन्हें अपनी कुटिया पर ना थोड़ी दूर पर के उसका ढेर लगा दिया। और ढेर बढ़ता रहा। एक दिन राजा ने देखा भी यहाँ इतने लिद के ढेर लगा हुए हैं, घोड़े जरूर होंगे। तो अंदर आया, उन्होंने कहा बाबा जी
भी आपने घोड़े रखे हुए हैं? कहने नहीं घोड़े तो नहीं रखे। वो कहते लिद इतनी बड़ा ढेर कहाँ से आया? कहने किसी ने मेरे को दिया था 2, तो उसका ही बढ़ रहा है भाई ये। राजा को याद आ गई कि मैंने किया था ये काम। वो संतों के चरण पड़ गया कि महाराज मेरे पर कृपा करो, मैं तो गलती कर गया, आप तो दयालु हो, अगर हम तो अनजान लोग हैं। उन्हें क्या बात ऐसी है, तेरे कर्म कट जाएंगे अगर तू अपनी निंदा कराए। हम बहुत डरते हैं कि हमारी तो निंदा करते हैं लोग की। महाराज ने लिखा है, निंदक जीवे जुग जुग, काम हमारा होए, काम हमारा होए। निंदक जो निंदा करता है वो हमारे जो कर्म है वो उनके खाते में चले जाते हैं। वो कहते हैं जुग जुग जीवे मेरा निंदक, मेरा तो काम बन रहा है। और चरनी पड़ गया कि महाराज जी कृपा करो, आप दयालु हो। उसने कहा निंदा करा। उसने अपनी लड़की ले गया कहीं, जैसे अपनी लड़की हम कहीं लेके चले जाएं। लोगों को ऐसा हो गया कि राजा देखो कितना कमीनापन किया है कि अपनी लड़की को लेकर भाग गया, हालांकि उनकी लड़की थी वो। कुछ समय उधर रहे और लोगों ने निंदा की, सारे राज रियाया ने सब ने निंदा की उसकी। जब वापस आया ना, 2 ही बुक उसके लिद के बचे हुए थे, सारे सब उड़ गए निंदा सी हो। जो मंद कर्म थे वो सारे निंदा करने से उड़ गए। उसने कहा महाराज भी 2 बुक रह गए। कहने ये तो तेरे खाने पड़ेंगे। संतान ने कहा भी तेरे को तो खाने पड़ेंगे। राजा ने ही कहते महाराज मैं गोबर कैसे खाऊं? कहने एक यहाँ भक्त है, दादू दयाल जी सी अपने गुरु जी, वो पेंजे का काम करते थे, रूई पंजने का। बे अगर वो तेरी निंदा कर दे, ये दोनों ही तेरे जो लिद के है ना ढेर, ये उड़ जाएंगे। राजा ने उसके पास जाके नौकरी की, पेंजे के पास है तो संत देव। 2-4 दिन जिस समय हुए तो उसने कहा महाराज जी भी आपको पता है फिर राजा अपनी लड़की लेके भाग गया। वो अंतर्जामी थे, उन्होंने कहा और 2 बुक तहने खाने, लिद के मैं नहीं खाने। मैंने कहा संतों की संगत करने से कैसे हमारे कर्म करते हैं? उसने कहा महाराज जी आप कृपा करो, आप तो जान तो गए आप। वो कहते भी मैं कैसे खाऊंगा? उसने कहा जो 2 लिद के बुक है उसको घर में ले जाकर उसको जला ले, आप उसकी राख बना ले। राख थोड़ी बनेगी ना, तो तेरी रानी जब तेरे को खाना दे, वो तो स्वाह बन गया ना, तो थोड़ा चुटकी सब्जी में पा दे। राजा महाराजा का थाल भी बड़ा होता है ना, वो ऐसे ख़त्म कर दे, उसके कर्म काट दिए। तो इस तरह कर्म करते हैं जीव के, नाम जपने से, संतों की संगत करने से। देखो लिखा, एक घड़ी आदि से पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। नहीं तो जन्म जन्म के कर्म भोगने पड़ेंगे। मनुष्य जन्म मिलता गया है, पता नहीं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कैसे जब भजन नहीं करोगे। मनुष्य जन्म मिलता है, गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तबे मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की। गुरु की सेवा और नाम की कमाई करने से बेटा मनुष्य का शरीर मिलता है। तो इसमें क्या है, पैसा थोड़ा लगता है, काम नहीं छोड़ना, हरदम याद करना गुरु महाराज को। उसने कितने दुख उठाने पड़ सकते हैं, कितना समय लग जाता है, सब कुछ छोड़कर अकेला चलना होता है। तेरे संग कोई भी तेरा साथी नहीं होगा। अरे तू किसकी राह देखता है? कौन है तेरा जो तेरे साथ चलने वाला है? साथ तेरे किने जाना, जद काल ने आई जाना। फिर कोई साथी नहीं होगा। ये पहाड़ी भजन है, साथ तेरे किने जाना, जद काल ने आई जाना। शायद मेरे पर भजन होगा, मैं ढूंढ के आपको सुनाऊंगा एक। याद, यदि नदी गहरी हो तो नाव पुरानी है तो टूटी फूटी नाव में हजारों छेद होते हैं। तू किस प्रकार पार होगा? वो तो पानी से भर जाएगी, तू डूब जाएगा उस रास्ते में चलते हुए। हाँ, ऐसे ही चंचल
मन इंद्रियां वाली प्रबल हवा, वासनों से ग्रस्त जर्द शरीर रूपी नाव, इस द्वारा विकराल पाप सागर से तू कैसे पार होगा। जैसे जैसे हम उस गंदगी में फंसे रहते हैं, हमारी शरीर रूपी नाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है, फिर भजन पर भी नहीं बैठा जाता है। कैसे तू पार होगा? पार तो होगा भजन से, अब भजन तो होता नहीं है। खांसी लगी है, बलगम है, कफ है, तो भजन कैसे होगा? और नाव जो शरीर रूपी नाव है प्राणियों की, कैसे पार होगा? सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई सुन, ब्याज पाने के धोखे में अपना मूल मत गवा। जो मूल है ना उसको बचा ले, नहीं तो पछताएगा। संसार के सुख रूपी ब्याज पाने के धोखे में निज सत आत्मा ज्ञान रूपी मूलधन मत नष्ट कर। हम लालच बस अपने श्वास जो है, श्वास रूपी धन, और इसी चीज़ में, मोह ममता में, विषय विकारों में अपना नष्ट कर देते हैं। फिर आत्मा पछताती है, इसके साथ कोई नहीं जाता है। अपनी जीवन यात्रा में जीव का निर्धारित लक्ष्य है शाश्वत सुख, यानी परमात्मा की शरण में जाना। आत्म शांति यानी अमृत तत्व को प्राप्त होना, सदा के लिए आवागमन से मुक्त होना, उसकी सुख शांति का अपना स्थायी निवास आत्मलोक है, यानी सतलोक, जहाँ से हम आए हुए हैं सारे वहाँ से। मोक्ष धाम जो भव सागर से पार, सर्व बंधनों से रहित, सर्वदा मुक्त स्थिति में है। जब तक ये संसार के मोह माया कर्म जाल में विषय विकारों में फंसा हुआ है, तब सतगुरु के निर्देश अनुसार विधिवत कल्याण साधन करनी चाहिए। विधिवत, नहीं तो फिर फंसे रहोगे। अब मैं एक भजन और बोलता हूँ। नाम सुखदाई जप मन सतनाम सुखदाई, जप मन राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, ये जप मन राम नाम सुखदाई। गर्भवास में भगति कबूल्यो कर, गर्भवास में भगति कबूल्यो, सो सुध सब बिसराई, ये सो सुध सब बिसरा, ये जप मन सतनाम सतनाम सुखदाई। आयो पड़ो माया के फंदे, आयो पड़ो माया के फंदे, वो जाल उड़ जाई, ये जप मन सतनाम सुखदाई, राम नाम। माता पिता सुत पाई बंधु, माता पिता सुत पाई बंधु, बहन बुआ भौजाई, ये जप मन सुखदाई,
माता पिता सुत भाई बंधु तिरिया बहन बुआ भौजाई अपने अपने स्वार्थ कारण अपने अपने स्वार्थ कारण प्रीत करम सब आई अब ए प्रीत करन सब आई ये जप मन नाम सुखदाई पाप सागर में पटकत पटकत पाप सागर में पटकत पटकत ये मनुष्य तन पाई ये मनुष्य तन ये जप मन राम नाम सुखदाई खोवे बिरथा भक्ति बिन प्रभु की खोवे बिरथा भक्ति बिन प्रभु की खोवे बिरथा भक्ति त्रिग ऐसी चतुराई त्रिग ऐसी ये जप मन राम नाम सुखदाई कह कबीर चेत अजूनाही कहत कबीर चेत अजूनाही फिर 84 जाई फिर 84 हे जप मन राम नाम सुखदाई पाए जन्म सूकर कुकर को पाए जन्म कुकर शूकर को तू भक्ति कबूल कर आया था भक्ति नहीं की ना तू जागा है तेरे को फिर जन्म कैसे मिलेगा कुकर और शूकर का सूर का और कुत्ते का पाए जन्म हाँ ए पाए जन्म शूकुर कुकर को पोगेगा दुख पाई पोगेगा दुख ये जप मन राम नाम सुखदाई ये जप मन ये हमारे ने हदायत किया कि हे मन तू क्यों भटकता है इधर उधर उस परमेश्वर का जो सतनाम है सतनाम अक्षर नहीं है और निरक्षर है सतनाम उसके साथ जोड़ना हमने सतनाम इसलिए कहा उन्होंने नहीं तो मंत्र होते हैं ना सतनाम जो है निरक्षर अक्षर में नहीं आता अक्षर में उसकी महिमा होती है तो जे तू चाहे आए जगत में अपनी मूड बधाई हे मूर्ख सतनाम की कमाई कर सतगुरु की शरण में जा भलाई इसी में है कि हम सतगुरु की शरण जाकर उसका नाम जपे
गर्भवास में भक्ति कबूलियो सो सब शुद्ध बिसराई। तेने से तू सब कुछ भूल गया जो तेने माता के घर में वादा किया। ध्यान का वादा करके सजन तूने ध्यान लगाना छोड़ दिया। शीश तले पग ऊपर थे जब माता के पेट में लेट रहा है, तब ईश्वर से तूने करार किया, तेने भूल के सब तोड़ दिया। हम भूल गए बिसरा दिए। लिखा है गर्भवास में भक्ति कबूलियो सो सब शुद्धि बिसराई। तू सब कुछ भूल गया। जब हम भूल जाते हैं तो अपना जीवन नष्ट कर लेते हैं, क्योंकि जन्म देव दुर्लभ जन्म है। भूलना ही ऐसी भूल पड़ गई तो इसमें बहुत सजा भुगतना पड़ेगी। भूलो मत। आए पड़े हो माया के फंदे में, मोह जाल उड़ जाए। मोह के जाल में तो उलझ गया है। जब हम मोह के जाल में उलझ जाते हैं फिर उसी घर में आके कुत्ते बिल्ले बन के आना पड़ता है। देखा ना बिल्ली वहाँ मैंने देखी किसी के घर में थी, इनके घर में थी बिल्ली। आपने रखी हुई है? अच्छा, ऐसे आती है। आप रोटी राटी डाल देते तो इसलिए आ जाती है। बिल्ली कौन बनती है? जो भजन नहीं करती है वो बिल्ली बनती है। अब वो तरस दिया, रसोई में अपनी मर्जी से खाया, दूध की मलाई खा ली, मक्खन खा लिया, जो मर्जी बना सकते हो, भजन नहीं किया, फिर बिल्ली बनती हो। फिर बिल्ली आपने देखा रसोई में भागती है वो। तो भाई अगर ऐसे होता तो बिल्ली बनना पड़ेगा, ठीक है ना। बिल्ली नहीं बनना है, नाम की कमाई करनी है। अच्छा खाओ अच्छा पहनो। आए पड़े मायो के फंदे में, मोह जाल अर्जाई। माता पिता सुत भाई बंधु और तिरियर, बहन बुआ भौजाई, ये सारे हमारे रिश्तेदार संबंधी कुटुंब वाले अपने अपने स्वार्थ कारण प्रीत कारण सब आई। अपने मतलब के लिए ये हमारे से प्रेम करते हैं। स्वार्थ का संसार है, मतलब का व्यवहार है। जो कोई आवे सदगुरु शरणी उसी का बेड़ा पार है। फिर परिवार में रहो चाहे कहीं भी रहो, जो सदगुरु की शरण आ जाता है, नाम जपता है, उसका बेड़ा पार हो जाता है। पाप सागर में पटकते पटकते ये मनुष्य न पाई। 84 लाख पूरी पटक के महाराज ने लिखा है कि 84 लाख जूनी जो है इसकी उम्र 8 करोड़ 40 लाख बनती है। पता नहीं किसके जूनी में पटकती आत्मा। ये देखो महाराज ने लिखा कि कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म तो कीट पतंगे की जूनी में रहा, कई जन्म गजमीन करूँगा, पंछी गाज हाथी मछली के जन्म में रहा, कई जन्म साकर बजाया, अपने घास फूस हुआ, सब्जी हुआ, तो कई जन्म सैलगिरी हो, यानी गिरी मैंने पर्वत तो सैल मैंने पत्थर, कई जन्म सैलगिरी हो। मिल जगदीश मिलन की वरिया चरण काल ए दे संजरिया। बहुत मुद्दत के बाद चिर से यानी बहुत समय के बाद चोला मिला है, तो उस प्रभु की भक्ति करनी तो पछताएगा। खोबे बिरथा भक्ति बिन प्रभु की त्रिग ऐसी चतुराई। प्रभु की भक्ति बिना इसको आप बर्बाद कर रहे हैं। त्रिग ऐसी चतुराई, त्रिग कहते हैं 100 बार फिटे में कहो तब एक त्रिग होती है। 100 बार फिटे में कहो तो एक त्रिग होती है। त्रिग ऐसी चतुराई कहे कबीर अजू नहीं फिर 84 जाई। अगर अभी भी नहीं आप समझेगा तो 84 से तू नहीं बचेगा। तो पाए जन्म शूकर कुकर का भोगेगा दुख जाई। फिर 84 में फिर जाएगा, कुत्ते का सूर का जन्म मिलेगा अगर भक्ति नहीं की। फिर ऐसे जन्म में क्यों जाना है? नाम की कमाई करो, अपने जीवन को सफल करो। एक वचन बोल देता हूँ फिर आरती कर देते हम। तेरे चरणों घर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ दाता सच। तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे। मैं थोड़ा ऊंचा लेना। सतगुरु तेरे चरणों की दाता तेरे चरणों घर धूल ही मिल जाए, सच कहती
सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, हर रोज बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है, हर रोज बरसती। एक बूंद ही मिल जाए, एक बूंद ही मिल जाए, मेरे दिल की कली खिल जाए, मेरे दिल की कली खिल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की ये मन बड़ा चंचल है, कैसे नाम जपूं तेरा, कैसे नाम जपूं तेरा। ये कैसे नाम जपूं तेरा, कैसे नाम जपूं। जितना समझाऊं मैं, उतना ही मचल जाए, उतना ही मचल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की दाता तेरे घर धूल ही मिल जाए, सच कहती हूँ दाता, सच तकदीर बदल जाए, तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना नाम, चाहे जो भी सजा देना, चाहे जो भी सजा देना। चाहे जो भी सजा, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समझ पाए, मुश्किल ही समझ पाए। सतगुरु तेरे चरणों की मैं तो हूँ अदम पापी, मेरी बेनती सुन लेना, मेरी बेनती सुन लेना। मैं तो हूँ
सतगुरु तेरे चरणों की दाता तेरे चरण घर धूल दाता सत मेरा धर्म ही जाए मेरा धर्म ही सतगुरु तेरे चरणों की बन अपागा साथी सारे जागे तू ना जागा साथी सारे जागे तू ना जागा बेला आसी सोही रहा पन अपागा साथी सारे जागे तू ना जागा साथी चोलियां पर रहे वाका वाले चोलियां लखा पापियों ने जीवन संभाले लखा राजा रंक बने क्या राजा रंक बने ज्ञान रस से सने कष्ट भागा साथी सारे जागे तू न जागा ओ साथी बेला अमृत गया हसी सोई रहा बन अपागा साथी सारे जागे तू न जागा तेरे साथ के सब जागे प्रभु के चरणों में लागे तू सोए रहे मोह ममता की नींद में साथी सारे जागे तू न जागा कर्म अपने को देखा न भाला कर्म अपने बोलो ओ कर्म बेला अमृत के आना संभाला ओ बेला अमृत के आना सौदा काटे का कर हाथ मत्थे पर धर रोने लागा साथी सारे जागे तू न जागा बेला अमृत कहते सुबह को जैसे 4 बजे पर ये मनुष्य के प्रति इशारा है कि ये बेला अमृत ही है। अगर मनुष्य जन्म में तू नहीं जागा तो फिर कब जागेगा तू? यही जन्म है प्रभु की बंदगी करने का। तो तेरे जो साथी थे मित्र दोस्त सारे जागे हैं, प्रभु की शरण में लागे। कर्म अपने को देखा न भाला, बेला अमृत गया न संभाला। कर्म अपने को देखा न भाला, अमृत गया न सौदा काटे का कर हाथ मत्थे पर धर रोने लागा। ओ साथी ले जागे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सोई रहा मन अपागा। साथी सारे जागे तू न जागा।
धर्म अपने को देखा न भाला, धर्म अपने आसी बन के हीरा गवाया, ओ आसी बन गया करके उल्टी मती हो रही दुर्गति, करके उल्टी विष में लागा हरी, ओ साथी सारे जागे तू ना जागा, साथी सारे जागे। बेला अमृत गया हसी सोई रहा पन अपागा, साथी सारे जागे तू ना जागा। लक्ष्य अपने को तूने विचारा, लक्ष्य अपने को तूने ना विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, ओ सिर से ऋषियों का ऋण ना। हंस का रूप था पानी गंदला पिया, हंस का रूप था पानी गंदा पिया, बन के कागा साथी सारे जागे तू न जागा। बेला अमृत गया आसी सोई रहा बन अपागा, साथी सारे ठीक सतगुरु की अभी तू मान ले, शिक्षा सतगुरु की अभी तू मान ले, सच्चिदानंद प्रभु को पहचान ले, ओ सच्चिदानंद प्रभु को पहचान। ओ सीख सतगुरु की अब तू पहचान ले, सीख सतगुरु सच्चिदानंद प्रभु को पहचान ले। शब्द सोहंग भज शब्द सोहंग और अभिमान को तज, शब्द सोहंग भज मान को बन विरागा, साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे। बेला अमृत गया आसी सोई रहा बन अपागा, साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे तू न जागा, साथी सारे जागे तू न जागा। बोलिए जय सिमरत नर होत है भव सागर से पार, गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। जय खोजत ब्रह्मा थके सुर नर मुनि अरुदेवा, कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा। सब धरती कागज करूं लेखनी बन राय, सात समुंदर मसी करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय।
थोड़ी थोड़ी पंजाबी समझ लेते हो? हाँ जी ठीक है। हाँ, इनका मतलब कहने का है कि हमारा 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 कोई नहीं है आपके सिवाय। साडा ना कोई लोको असी नी जहान दे, गुरां तो बगैर असी किसे नू नी जान दे, गुरां तो बगैर असी किसे नू नी जान दे। साडा ना कोई लोको असी नी जहान दे, साडा ना कोई हाँ गुरां तो बगैर असी किसे नू नी जान दे। गुरां दी दीवानी मिठी मिठी लगदी, सुध बुध नहीं रहिंदी सानू इस जग दी। गुरां दी दीवानी सानू मिठी मिठी लगदी, सुध बुध नहीं रहिंदी सानू इस जग दी। सुध बुध नहीं रहिंदी सानू इस जग दी। सुध बुध मिठे मिठे बोल सानू मस्त बनाम दे, मिठे मिठे बोल सानू मस्त बनाम दे। गुरां तो बगैर असी किसे नू नी जान दे। साडा ना कोई लोको असी नी जा ताड़ी तो बजा ही सकते यार, कमाल है तुसी। लोको असी नी जहान दे, गुरां तो बगैर असी किसे नू नी जान दे। प्यार वाला तीर जदों सीने विच वजदा, शम शम अखियां तो नीर पिया वगदा। प्यार वाला तीर जदों सीने विच वजदा, शम शम अखियां तो नीर पिया वगदा, शम शम अखियां तो। मेरा वाले साई सानू गल नाल लानगे, मेरा वाले साई सानू गल नाल लानगे। गुरां तो बगैर असी किसे नू नी जान दे, गुरां तो बगैर असी। साडा ना कोई लोको असी नी जहान दे। होके मार मार दिल जख्मी हो गया, वैद बन के सतगुरु कोल खलो गया। होके मार मार दिल जख्मी हो गया, वैद बन सतगुरु कोल खलो गया, वैद बन सतगुरु कोल। जख्मां नू धोवे नाले मलम लगानगे, जख्मां नू धोवे नाले मलम लगानगे। गुरां तो बगैर असी किसे नू नी जान दे, गुरां तो बगैर असी किसे नू नी जान। साडा ना कोई लोको
ਅਸੀਂ ਨੀ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਚ ਰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਵਾਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਚ ਰਚ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਲਵਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਉਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਉਹੀ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਗੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਨੀ ਜਹਾਨ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੇ जो सतगुरु की शरण आ जाते नाम जपते हैं चक्र 84 वाले सारे कट जाएंगे की मैं सिफत करा सच्ची सरकार दी चक्र 84 वाले सारे कट जाएंगे की मैं सिफत करा सच्ची सरकार दी की मैं ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕੋ ਅਸੀਂ ਨੀ ਜਹਾਨ ਦੇ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀ ਜਾਣ ਬੋਲੇ ਜੈਕਾਰਾ बोल श्री गुरु महाराज साचे दरबार की जय। महाराज कबीर साहब जी का शब्द है हमें महापुरुष जगाते हैं कि भाई आप सोए हुए हैं आप जाग जाओ जिस काम के लिए आए हो काम अपना करो। दुनिया के काम में तो हम जागे हुए हैं और उसमें हम सोए हुए हैं प्रभु की भक्ति में। चलना है दूर क्या सोवे ये चलना है दूर क्या सोवे ये चलना है दूर क्या सोवे। महाराज जी समझा रहे हमें कि आपने बहुत दूर जाना है तुझको है दूर जाना पास में नहीं समाना आगे नहीं ठिकाना होगी बड़ी खुआरी अब जान के चलन की कर लो सभी तैयारी। अगर आपसे नहीं बैठा जाता है वहाँ बैठ जाओ गुरु जी के पास बैठ जाओ ठीक है। आप सोवे वो चलना है दूर क्या सोवे क्या सोवे क्या सोवे ये चलना है दूर क्या सोवे
महापुरुष कितने दयालु है। आप ऐसे करो ना, इधर घूम जाओ मेरे तरफ, ऐसे इधर हो, आगे हो जाओ, और लड़की के साथ इधर हो जाओ, इधर बात ठीक है। देखो अब बात बनेगी। आपने फिर मेरे को पासा मार दिया। बड़ी दूर जाना है, आप सोए हुए हैं। महाराज कहते हैं परिवार में, दुनिया में हम जागे हुए हैं, परमात्मा की तरफ से हम सोए हुए। ऐसे नहीं बैठना है, बहुत दूर जाता है बीड़ी रख के। चलना है दूर क्या सोवे, ये चलना है दूर क्या सोवे। ये क्या सोवे, ये क्या सोवे, ये क्या सोवे, ये क्या सोवे। चलना है दूर क्या सोवे, ये चलना। आगे महाराज जी बताते हैं, चेत अचेत नर सोच बामरे, चेत अचेत नर चेत बामरे, चेत अचेत नर। बहुत नींद मत सोयो रे, ये बहुत नींद मत सोयो रे। ये चलना है दूर क्या सोवे, वो चलना है दूर क्या। सोया हुआ आदमी चल नहीं सकता है, ना वो मंजिल तय कर सकता कि वो जहाँ सोया हुआ है वहाँ का वहाँ पड़ा हुआ है। बैठो फंसेंगे, काम करो तो मत लोभ में फंसेंगे। काम करो तो मत लोभ में फंसेंगे। होशियार उम्र काहे को खोवे, हो होशियार उम्र काहे को। ये चलना है दूर क्या सोवे, वो चलना है दूर क्या सोवे। ये क्या सोवे, क्या सोवे, क्या सोवे। ये चलना है दूर क्या सोवे, चलना है। ये सिर पर माया मोह की गठड़ी, ये सिर पर माया मोह की गठड़ी। ये संग दूत तेरे होवे रे, ये संग दूत तेरे होवे रे। अगर माया मोह की गठरी लेकर जाएगा तो तेरे को सदगुरु क्या ले जाएंगे, वो तो जमदूत तेरे को लेके जाएंगे। संग दूत तेरे होवे रे, ये संग दूत तेरे। ये चलना है दूर क्या सोवे।
रास्ता तो दूर बिगट भारी है, रास्ता तो वह दूर बिगट है, रास्ता तो वह दूर बिगट है। तज चलना अकेले होवे, जब तू चलेगा तू अकेला होएगा, तेरे साथ कोई नहीं होएगा, है जी? अच्छा, चलना है दूर क्या सोवेरे, संग साथ तेरे कोई न चलेगा, संग साथ तेरे कोई न चलेगा, डगरिया का की जो वेरे, डगरिया का की जो वेरे, ये चलना है दूर क्या सोवेरे, नदिया गहरी नाव पुरानी, ये नदिया गहरी नाव पुरानी, कहीं विधि पार तू होवे रे, ये कहीं विधि पार तू होवे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, धोखे में मूल मत खोवे रे, ये धोखे में मूल मत खोवे, ये चलना है दूर क्या सोवे रे, बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय।